12 जून 2025 को एक हादसा हुआ जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, जो एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर थी, लंदन जाने के लिए अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो गई। प्लेन, जिसमें बहुत सारा ईंधन था और 241 लोग सवार थे, ने अपनी शक्ति खो दी और पास के एक रिहायशी इलाके में गिर गया, जिससे उसमें सवार सभी लोग मारे गए और जमीन पर भी बहुत नुकसान हुआ। यह अब भारत की दशकों में सबसे घातक हवाई दुर्घटना है और ड्रीमलाइनर से जुड़ा पहला घातक क्रैश है, जिसने दुनिया भर में एविएशन को हिला दिया है। गवाहों ने एक तेज धमाके और कॉकपिट से एक बेताब मेडेकॉल की आवाज सुनी। प्लेन के सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई से गिरने से ठीक पहले उड़ान भरने के तुरंत बाद अचानक पूरी तरह से फेल हो जाना, जो एविएशन का सबसे जरूरी चरण है, ने जांचकर्ताओं के लिए एक मुश्किल पहेली छोड़ दी है। जैसे ही बचाव दल पहुंचे और देश शोक में डूब गया, जरूरी सवाल यह बन गया, एक आधुनिक जेटलाइनर इतनी बुरी तरह से फेल कैसे हो सकता है? जवाब की तलाश सिर्फ तकनीकी नहीं है, यह एक नैतिक जरूरत है ताकि ऐसी त्रासदी दोबारा कभी ना हो। जांचकर्ता ड्रीमलाइनर के 2 GE एरोस्पेस इंजनों पर ध्यान दे रहे हैं। दोनों ने उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद अपनी शक्ति खो दी। इस स्टेज पर दोहरे इंजन का फेल होना लगभग ठीक नहीं हो सकता, जिससे प्लेन एक शक्तिहीन ग्लाइडर में बदल जाता है और सुरक्षित लौटने का कोई मौका नहीं होता। एक थ्योरी एक बड़े पक्षी के टकराने की है। अहमदाबाद का हवाई अड्डा पक्षियों की गतिविधि के लिए बदनाम है, लेकिन आधुनिक इंजन ऐसी घटनाओं का सामना करने के लिए बने हैं, जिससे यह संभावना कम लेकिन असंभव नहीं है। फोरेंसिक टीमें मलबे में जैविक निशान या इंजन के अंदरूनी फेल होने के संकेत, जैसे कंप्रेसर स्टॉल या टूटी हुई टरबाइन ब्लेड की तलाश कर रही हैं। जांचकर्ता तकनीकी खराबी की संभावना की भी जांच कर रहे हैं। ईंधन प्रणाली में रुकावट, तेल का रिसाव या ऑटोमेटेड इंजन कंट्रोल में सॉफ्टवेयर की खराबी। इंजनों से कोई आग या धुआं निकलते नहीं देखा गया, लेकिन फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बताएगा कि उन आखिरी सेकंड में क्या हुआ था। हर संभावना, पर्यावरण के खतरों से लेकर छिपी हुई यांत्रिक खामियों तक की जांच की जा रही है। जवाब इंजनों के जले हुए अवशेषों और उनके पीछे छोड़े गए डेटा में छिपे हैं। इंजनों के अलावा जांचकर्ता प्लेन के लिफ्ट सिस्टम, फ्लैप्स और स्लैट्स की जांच कर रहे हैं, जो उड़ान भरने के लिए बहुत जरूरी हैं, खासकर अहमदाबाद की तेज गर्मी में। अगर ये हाई लिफ्ट डिवाइस ठीक से तैनात नहीं किए गए होते, तो पंख पर्याप्त लिफ्ट पैदा नहीं कर पाते, जिससे उड़ान शुरू से ही डूम्ड हो जाती। वीडियो फुटेज साफ नहीं है, लेकिन ड्रीमलाइनर के वार्निंग सिस्टम को पायलटों को अलर्ट करना चाहिए था अगर कॉन्फ़िगरेशन गलत होता। एक और सुराग लैंडिंग गियर पूरी छोटी उड़ान के दौरान नीचे रहा, जिससे पता चलता है कि क्रू इमरजेंसी से परेशान था और सामान्य प्रक्रियाओं का पालन करने में असमर्थ था। यह एक सोच समझकर लिया गया फैसला था या एक यांत्रिक खराबी? कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर इसे साफ करने में मदद करेगा। क्रू के प्लेन को हवा में रखने के बेताब संघर्ष को फिर से बनाने में हर डिटेल मायने रखती है। पायलटों के कार्यों की बारीकी से समीक्षा की जा रही है, दोष देने के लिए नहीं, बल्कि उनके तुरंत लिए गए फैसलों को समझने के लिए। कम ऊंचाई पर दोनों इंजनों के फेल होने के साथ उनके पास प्रतिक्रिया करने के लिए केवल कुछ सेकंड थे। ऐसे परिदृश्य के लिए प्रशिक्षण पर निर्भर थे, जिसका सामना बहुत कम लोग करते हैं। जांचकर्ता विश्लेषण करेंगे कि क्या उन्होंने रिस्टार्ट करने की कोशिश की, ग्लाइड स्पीड बनाए रखी या इमरजेंसी प्रोटोकॉल का पालन किया। क्या प्लेन के वार्निंग सिस्टम ने स्पष्ट समय पर जानकारी दी या कॉकपिट में भ्रम का बोलबाला था? कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर क्रू की मानसिकता और उन आखिरी पलों में उन्हें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उन्हें बताएगा। लक्ष्य उनके अनुभव से सीखना और हर जगह पायलटों के लिए प्रशिक्षण और प्रक्रियाओं में सुधार करना। इसके बाद तोड़फोड़ या भ्रष्टाचार की अफवाहें फैली हैं, लेकिन अहमदाबाद क्रैश में किसी भी गलत काम का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं है। जांचकर्ता तकनीकी और परिचालन कारकों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। रखरखाव लॉग, इंजन के घटकों और ईंधन के नमूनों की सावधानीपूर्वक समीक्षा कर रहे हैं। फेल होने की प्रकृति, बिना विस्फोट के जोर का अचानक नुकसान, एक तकनीकी इमरजेंसी की ओर इशारा करती है, न कि सुरक्षा खतरे की। हालांकि सभी संभावनाओं की जांच की जा रही है, अब तक के सबूत आपराधिक इरादे या भ्रष्टाचार को खारिज करते हैं। जांच की ईमानदारी तथ्यों पर निर्भर करती है, अटकलों पर नहीं, और परिवारों को इससे कम कुछ भी नहीं मिलना चाहिए।
जांच दो ब्लैक बॉक्स पर टिकी है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये डिवाइस हर तकनीकी पैरामीटर और कॉकपिट बातचीत को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे आपदा का पल पल का हिसाब मिलता है। इंडिया ये डीजीसीए जांच का नेतृत्व कर रहा है, जिसमें यूएस, एनटीएसबी, बोइंग, जीई एयरोस्पेस और ब्रिटिश अधिकारी शामिल हैं, जो आधुनिक एविएशन की वैश्विक प्रकृति को दर्शाते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करता है कि सच्चाई का पता लगाने के लिए सबसे अच्छे दिमाग और संसाधन लगाए जाएं। डेटा और विशेषज्ञता साझा करके टीम उड़ान को फिर से बनाएगी और हर धारणा को चुनौती देगी। हवाई यात्रा में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए पारदर्शिता और निष्पक्षता जरूरी है। अंतिम रिपोर्ट इस वैश्विक प्रयास का परिणाम होगी, जिसमें सबक उद्योग व्यापी रूप से साझा किए जाएंगे। हर हवाई आपदा एविएशन सुरक्षा में प्रगति लाती है और फ्लाइट AI-171 से मिले सबक भविष्य को आकार देंगे। अगर कोई यांत्रिक खराबी पाई जाती है तो नियामक वैश्विक बेड़े में तत्काल निरीक्षण और सुधार अनिवार्य करेंगे। अगर पक्षियों के टकराने का दोष है तो हवाई अड्डे नए वन्यजीव प्रबंधन और इंजन प्रमाणन मानकों को अपनाएंगे। अगर मानवीय या प्रक्रियागत कारकों की भूमिका थी तो पायलट प्रशिक्षण और कॉकपिट डिजाइन को पूरी तरह से बदला जाएगा। जांच के निष्कर्षों से वास्तविक बदलाव आना चाहिए। सुरक्षित विमान, बेहतर प्रशिक्षण और मजबूत सिस्टम। पीड़ितों का सम्मान करने का मतलब हर सबक सीखना है, ताकि आसमान यात्रा का सबसे सुरक्षित